हेलो आइए मेरे बब्बर से रूह, मेरे दिल के टुकड़ों, पढ़ते कुछ कोटेशन के साथ। रहा है संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो रातों से जंग जीती है, ठीक है, वो सूर्य बनकर निकली है, तपी है, ठीक है। तपिश झेल कर हम सफलता की राह तक, मंजिल तक पहुंचेंगे, ठीक है। अच्छे राही बनकर ही पहुंचेंगे। ये बुरे राही होंगे, घुटने दर्द होने लग जाएंगे रास्ते में ही, तो ठहर जाएंगे, तो समय लगेगा 10-15 साल। तो उम्र के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग प्रॉपर तैयारी कीजिए। आज इस बंदे का हस्तलिखित निबंध है, उस पर कुछ दृष्टि डालते हैं, ठीक है। उसका निबंध है, शिक्षा अपने अज्ञान की प्रगतिशील खोज है। हमेशा शिक्षा अज्ञान की प्रगतिशील एक खोज होती है। ये निशांत जैन। तो इसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है, एजुकेशन इज द प्रोग्रेसिव डिस्कवरी ऑफ सेल्फ इग्नोसिस, ठीक है। शिक्षा अपने अज्ञान की प्रगतिशील खोज, ठीक है। किस तरह शिक्षा एक अज्ञान को मिटाता है, उसमें कुछ प्रगति करता है, उसके बारे में है। और यह आपकी कसौटी पे भी बहुत अच्छा खरा उतरेगा, ठीक है। अच्छा निबंध है, ठीक है। अनविकाल से लेकर आज तक, ठीक है, अनविकाल ने अनादिकाल से लेकर आज तक, कुछ राइटिंग समझ में नहीं आती हमेशा, ठीक है। सभ्यताओं ने नित नए रूप बदले हैं, संस्कृतियों ने नित नई करवटें लिए। इस तरह आप भी इस्तेमाल करना, यूज करना, प्रयोग करना, ठीक है। शब्द जैसे करवटें ली है, बदली है, ऐसे शब्द क्यों, इससे एग्जामिनर आपकी तरफ कुछ ध्यान आकर्षित होता है। समय का चक्र निरंतर चलता रहा है, पर यदि नहीं बदला तो मानव जीवन का विकास क्रम और उसकी अनवरत याना, ठीक है। परिवर्तन और विकास प्रकृति के शाश्वत नियम है कि सिद्धांत के अनुरूप भी आदिम युग से शुरू कर आज मशीनों के युग में प्रवेश कर चुका है। मानव को अधिक परिपक्व और समझदार और प्रबुद्ध बनाने में शिक्षा की भूमिका हर युग में बेहद प्रभावी रही है। चाहे वे अनौपचारिक रूप से घर या घर से बाहर, माता पिता, दादी, नानी, पड़ोसियों के द्वारा सिखाए गए सबक हो, या वैदिक वाचिक परंपरा से मकतब, थोड़ा बड़ा कर देते यार, मकतब मदरसे तक की औपचारिक शिक्षा और पद्धतियां, निसंदेह शिक्षा का मानव में व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शिक्षा तो है वे शिल्पकार जो विद्या की तुली लेकर बाहों के नूतन रंगों से मानव का रूप सजाती है, मानव का रूप सजाती है, ऐसा रूप निखारती है जो रूप संसार तक सीमित रहता है, संसार से में हमेशा मेमोराइज रहता है, स्मृति रहती है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति रहती है, था वो बंदा जिन्होंने भारत को पहला मिसाइल दिया। लोग कहते हैं मुस्लिम ने क्या दिया, लेकिन जब अब्दुल कलाम साहब का नाम आता है तो हर मुसलमान गौरवान्वित हो जाता है। था बंदा राष्ट्रपति, कोई ऐसा कोई राष्ट्रपति था कलाम साहब जैसा, तो जवाब में आएगा नहीं था। वो बंदा तो बंदा ही था। ऐसे लोगों को मैं सलाम देता हूँ।
अपनी पेंशन से अपने गांव में देता, ग्राम पंचायत में देता था, ना उसके बैंक अकाउंट था, कुछ ना था। बंदे के मृत्यु के बाद ओनली किताबें पाई वहाँ। ठीक है, वो भारत रत्न था, वो अबुल कलाम आज़ाद था शिक्षा मंत्री। ठीक है, ऐसे महान अनुभव जो शिक्षा से अपनी चमक छोड़ गए हैं। ठीक है, उनका हमेशा सत सत नमन किया जाता है। इस तरह मानव विकास के अपने इस शतक कर्म में निरंतर शिक्षा के महत्व को समझता गया और ज्ञान और विज्ञान के नए नए क्षेत्रों को शोधों व अनुसंधानों के माध्यम से विकास करता गया। वैदिक व बौद्ध जैन काल में हुई शैक्षिक प्रगति से इस कर्म का विकास मध्यकाल में विदेशों से सांस्कृतिक संपर्क से होते हुए आधुनिक नवजागरण तक पहुंच गया है। ठीक है, देखो ये शायरी लिखकर, ये बात लिखकर इसके आगे से शुरू किया है। हम तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, हम होते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू नहीं की मत कीजिए। जहाँ खत्म की लाइन, उसके नीचे से एक लाइन छोड़कर उसको आकर्षक बनाइए। ठीक है, शिक्षक के जो आपका एग्जामिनर है, परीक्षक है, उसको आकर्षक बनाइए, खूबसूरत लगना चाहिए। इस प्रकार इससे बहुत ज़्यादा सीखते हैं हम। वैसे निबंध तो बहुत होते हैं, हम वैसे लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे निबंध होते हैं उसका लिखा हुआ जो एग्जामिनर की कसौटी पर कसता सीधा सटीक पड़ता है, तो उस तरह का निबंध हमें तैयार करना चाहिए। ठीक है, विशेषकर भारत में विलियम जेम्स की एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता का फोर्ट विलियम कॉलेज, मियो कॉलेज और फर्ग्यूसन कॉलेज और बम्बई कलकत्ता वह मद्रास के विश्वविद्यालयों के रूप में ज्ञान विज्ञान के नवीन वे विश्वविद्यालयों के रूप में ज्ञान विज्ञान के नवीन केंद्र स्थापित हुए हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अंग्रेजी में अनुवाद और भारतीय पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आधुनिक शिक्षा के प्रसार और साथ साथ भारत में राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद और केशवानंद सेन आदि समाज सुधारकों के साथ सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात की शुरुआत हुई है। फिर देख लो यहाँ से शुरुआत क्या है। ठीक है, देखो ये लाइन छोड़ दी, इसी तरह आप भी ऐसे शुरुआत करो ताकि एग्जामिनर आकर्षक हो, आपकी ओर अट्रैक्ट हो, आपके निबंध की ओर। ठीक है, वो आपको देखता नहीं है, फिर भी आप में ज्ञान कितना है वो नहीं है, आपकी कॉपी उसके पास होती है, उस कॉपी के आधार पर आपका वो मूल्यांकन करता है। तो आप सजाइए खूब। ठीक है, इस तरह लाइनें सोच छोड़कर छोटे छोटे पैराग्राफ बनाइए। पूर्व और पश्चिम के ज्ञान विज्ञान सभ्यता संस्कृति के सतत संपर्क के बाद धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी कि ज्ञान का विस्तार अनंत है और ज्ञान विज्ञान को किसी देश क्षेत्र या समुदाय विशेष की परिधि में नहीं बांधा जा सकता है। पूरब जहाँ पश्चिम दोबारा इजाद किए गए हैं, अनूठे अनूठे आविष्कारों और तकनीकों, ग्रामोफोन, रेडियो, टीवी, हवाई जहाज, इंजन आदि को देखकर हैरान था, तो पश्चिम पूरब की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, कला, साहित्य, स्थापत्य, साहित्य, आयुर्वेद, योग, धर्म, दर्शन को देखकर दांतों तले उंगली दबा रहा था। उस तरह आप छोटे छोटे मुहावरों का भी इस्तेमाल कीजिए, कहावतों को भी इस्तेमाल कीजिए। दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ क्या है? आश्चर्यचकित हो जाना। ये भारत की संस्कृति वेदांत चीजें जो भारत में
कला थी उनको देख कर विदेशी दांतों तले उंगली दबा रहे थे। उस तरह आप भी शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, शब्द आप असीमित रखिए, ठीक है। हमारे नागौर का नाम, जैसे हमारे पूर्वजों को तो पर्यायवाची बहुत आते थे, तो नागौर का आई सत्तरपुर कहते थे। नागिन छाप, आइयन छाप, कोई शाहपुर भी कह दिया करते थे, कोई नागपुर भी क्या कह दिया करते थे। तो उसी प्रकार आप भी इस तरह कीजिए, ठीक है। ऐसे एग्जामिनर घुमाने के लिए आपको इस तरह का शब्द इस्तेमाल करता है, पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल करके आपको फंसा देता है। तो आप पहले से ही समझ जाइए, शब्दों पर अपनी कमांड स्थापित कीजिए और हमसे जुड़े रहिए, हम लेखक हैं, ठीक है। हमारे पास वो शब्द है, ठीक है। धीरे धीरे शब्दों की तो सीमाएं आपके जेन में इतना बिठा देंगे कि आप शब्दों का तो मोहताज नहीं रहोगे, ठीक है। साथ साथ तैयारी भी करेंगे। आप तो प्रेम नहीं दिखाते हो इसलिए मन नहीं करता है भाई, ठीक है। देखिए, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी आगे आता है, जो सृजनशील व्यक्ति होता है, वो आगे कदम बढ़ाता है, तो उसका सहयोग भी होना ज़रूरी है। यदि कोई सहयोग नहीं कर पाता है, तो कितने दिन तक टिकेगा, ये बताइए। तो धीरे धीरे आप सहयोग भी कीजिए। आपका सहयोग इसलिए नहीं चाहिए कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, ये करो, शेयर करो, वे करो, कुछ नहीं। जैसे आपकी संख्या देखेंगे हम, ठीक है, हमारे व्यूज इतना है, हमारी ये है, ठीक है ना, तो उससे मोटिवेट होकर आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो हम कहाँ से पढ़ रहे थे, हम यहाँ से पढ़ रहे थे, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर नए नए और उन्नत शोध विश्व भर में हो रहे हैं, और हर शोध एक नए परगामी शोध की संभावना है को उद्घाटित कर रहा है। ऐसा प्रतीत होने लगा है कि हर नई खोज में आगामी एक और बेहतर खोज के बीज छिपे हुए हैं। हमेशा हमेशा यही रहता है, कुछ और इजाद होगा, कुछ अच्छा फल उगेगा, बीज बोया हुआ है। जैसे जैसे हमारे इंजीनियर लोग हैं, अच्छे अच्छे शोध कर रहे हैं, ठीक है, और इसकी आशंका हमेशा रहती है, और विज्ञान को बढ़ावा ही एक देश को विकसित का अच्छा साधन है, ठीक है। वैसे पर ये एक ध्रुवीय शक्ति अमेरिका के पास नहीं पहुंचती, क्योंकि उसने शोध करके पहले परमाणु बम बना लिए, और जापान पर बम दो गिरा। उसके लिए आपको एक मैं जीके का पेट भी याद करवा दूं। दो बम गिराए, एक का नाम था लिटिल बॉय, एक का नाम था फैट मैन, ठीक है। लिटिल बॉय नौ एक 6 अगस्त 1945 को गिराया, एक 9 अगस्त 1945 को गिराया था, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर, ठीक है। तो उस समय से ये एक ध्रुवीय शक्ति बन गई। फिर शीत युद्ध भी चालू हो गया, प्रारंभ हो गया। तो शीत युद्ध लंबे समय तक चला। जैसे शीत युद्ध चला, जर्मनी की दीवार, बर्लिन की दीवार गिरने तक चला, जब गोरबाचेव की नीतियां से रूस का बंटवारा हो गया, रशिया का, ठीक है, यूएसएसआर का, सोवियत संघ का, 15 देशों में, तो ये शीत युद्ध खत्म हो गया। तो ये फैक्ट भी लिख लीजिए, ठीक। हम और टीचरों की तरह नहीं है भाई, ये करो, ये करो, ये वो करो, वो करो। मेरे पास भी अथाह ज्ञान का भंडार है, जो धीरे धीरे मैं आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है। एक साथ तो मैं नहीं समझा सकता हूँ, ना मेरे पास कोई रिसोर्सेज है। अभी भी जंगल में बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। फिर भी लोग दूसरों के पास भागते चले जा रहे हैं।
ठीक है? सच्चा और सही रणनीति बताने वाले के साथ कोई खड़ा नहीं होता है, ठीक है? कोयले के खदानों से ही हीरा निकलता है, ठीक है? तो जहाँ अभाव होता है वहीं बदलाव होता है। तो हमारे यहाँ अभाव है, इंशाअल्लाह ताला एक दिन बदलाव बहुत बड़ा आएगा, ठीक है? मुझे यकीन है, ठीक है? सुकरात भी एक बहुत अच्छा इंसान गुज़रा है, ठीक है? इस मर्म को सदियों पहले समझते हुए कहा था कि मैं ज्ञानी इस अर्थ में हूँ कि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं, ठीक है? ये भी होना चाहिए कि ज्ञानी होकर घमंड ना कीजिए। मैं ज्ञानी इस आधार पर हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इसी प्रकार रहिए, जैसे कहते हैं ना, बेटा बनकर खाया जा सकता है लेकिन बाप बनकर नहीं खाया जा सकता है। तो बेटा बनकर रीजिए, गृहिणी बनकर रीजिए, ठीक है? इसका सीधा-सा अभिप्राय है कि हम शिक्षा और ज्ञान के विकास के साथ जैसे-जैसे वैदिक चेतना के पढ़ते वे सोपान चढ़ते हैं, हमें निरंतर अपनी अकिंचनता, लघुता और अल्पज्ञता का बोध होता जाता है। शायद इसलिए गांधी ने आह्वान किया था कि हमें अपने खिड़की दरवाजे आने वाली हवाओं के लिए खुले रहने चाहिए, ठीक है? यह अकारण नहीं था कि क्या यार अकारण नहीं था कि त्रिसर वेद, क्या है ये त्रिसर वेद ही होगा? नहीं, ऋग्वेद है ये, त्रिसर वेद नहीं है। त्रिसर वेद कोई शब्द नहीं होता है। वैसे किसी की हस्तलिखित में समझ थोड़ा कम आता है। ऋग्वेद किस तरह लिखा है उसने? अच्छा ही लिखा है, लेकिन मैं गे को इससे जोड़कर पढ़ने लग गया, श्रेय पढ़ने लग गया मैं। ऋग्वेद की ऋषि चारों दिशाओं में शिक्षा और ज्ञान का को आमंत्रित कर रहे थे। आ नो मुद्रा, लोग कह रहे आ नो मुद्रा कर तो ये तो विश्वते। दरअसल फिर यहाँ से शुरू पैराग्राफ। तो ये भी ध्यान रखिए भाई, पैराग्राफ कहाँ से शुरू कर रहा है, क्या क्या लिख रहा है, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। मुहावरों को इस्तेमाल कीजिए हीरे और मोती की तरह, ठीक है? तभी आपका सफल निबंध हो सकता है। ठीक है। दरअसल शिक्षा अपने अज्ञान की एक प्रगतिशील खोज ही है। ज्यों ज्यों हम ज्ञान के उस अथाह सागर में डुबकी लगाते, देख डुबकी लगाना, ठीक है, किस प्रकार इस्तेमाल कर रहा है उसी प्रकार आप कीजिए। इससे निकले अनुभव के मोती हमें इस बात का एहसास करते हैं कि अभी बहुत कम जाना है और अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। जीवन के हर क्षेत्र में हम हर रोज इसी तथ्य से दो चार होते हैं। दो चार होना, ठीक है, यानी उसी से हम दो चार होते हैं, ठीक है? दो चार होना एक मुहावरा है। रूबरू होना, आमने सामने होना, प्रत्यक्ष होना, इस प्रकार होता है उसका अर्थ, ठीक है? धार्मिक दार्शनिक वे जैन बौद्ध दर्शन से नाट्य वेदांत, क्या है, नवीय वेदांत तक नित्य नवीन चिंतन सामने आता रहा है और ईश्वर जीत जीव जगत बाकी जीव जगत के रहस्यों पर से पूरी तरह पर्दा अभी उठना बाकी है। पाश्चात्य दर्शन में भी सुकरात, प्लेटो, अरस्तु से कांट, हिंगल, मार्क्स मार्क्स और तक दर्शन की अनुसुलझी अनसुलझी
पहेलियाँ अभी भी मानव के लिए अबूझ ही है। अभी भी उनके जो दिया हुआ है सुकरात का, प्लेटो का और मार्क्स का जो सिद्धांत के दिया हुआ है, अभी तक मानव के लिए बोध नहीं है, अबोध है। समझ में नहीं आई, उनकी पहेलियाँ सुलझी नहीं है अभी तक। ठीक है, उन्होंने फंसा दिया हमें। ठीक है, तो सुलझना तो है ही है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी शुरुआत कीजिए और सुलझिए। ठीक है, यदि इस क्षेत्र में कोई स्पष्ट निष्कर्ष स्थापित हुए होते तो विश्व भर में इतनी परस्पर विभिन्न धार्मिक दार्शनिक मान्यताएं मान्यता दिखा दो तुम मान्यताएं अस्तित्व में न होती। लिहाजा मानव पर्याप्त अध्ययन के बाद यह अनुभव करता है कि अभी हम ज्ञान की कुछ बूंदे ही सक पाए हैं और पूरा सागर अभी बाकी है। कबीर ने अपने इस अनुभव को कुछ इसी तरह व्यक्त किया था, जैसे पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा। ठीक है, पंडित भैया ना कोई, पोथी पढ़ने से पंडित नहीं होता है। वास्तविक ज्ञान पढ़ने से एक शिक्षक होता है, एक शाश्वत विद्वान होता है। पोथी पढ़ने से कोई भी पंडित नहीं होता है। ठीक है, पंडित का मतलब ज्ञानी नहीं होता है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में तो हमेशा सुधार और समझ की गुंजाइश बनी रहती है। विशेषकर भारतीय समाज और भारतीय राजनीति अपनी संरचना के में बहुत जटिल है। कई एकल व संयुक्त परिवार का द्वंद्व तो कहीं जातियों, उपजातियों, जनजातियों का विराट संसार है। विराट इन बड़ा भारतीय समाज का जितना अध्ययन करते जाते हैं, हम पाते हैं कि उसके और नए पहलू सामने आ रहे हैं। पिछली सदी के युग पुरुष राष्ट्रपिता गांधी ने भी अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में अनेक स्थानों पर अपनी अल्पज्ञता, भूलों और त्रुटियों की ओर संकेत क्या है। अक्सर ये देखा गया कि जिन भी महापुरुषों ने प्रज्ञा के प्रज्ञा के उच्च स्तर को छुआ, उन्होंने अपने अज्ञान को उतनी ही ईमानदारी से स्वीकार किया है। सच ही कुछ गया है, सच ही कहाँ गया है, कुछ नहीं कहाँ गया है कि बड़े बड़ा ही ना करे, बड़े ना बोले बोल। ये दुआ हम प्रार्थना में पढ़ते थे पहले। ठीक है, हिंदी का टीचर खड़ा करता था मुझे, तो मैं ही पढ़ता था। ये दो वाक में और ये कविता पाठ में मुझे बहुत ज़्यादा बचपन से ही शौक था और अभी भी है। और अभी मैं लिखना तो छोड़ चुका हूँ, परंतु कभी कभी पढ़ता ज़रूर हूँ। कविता भी मैंने 55-56 लिख दी। ठीक है, तो पढ़ते या ऐसे पढ़ते थे, मेरे पीछे पीछे और पढ़ते थे बच्चे। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाखता को मेरो मोल, कबीरा लाखता को मेरो मोल। ठीक है, इस प्रकार ये हम तक को नहीं पढ़ते थे, हम ये सब पढ़ते लाख हमारो मोल। ठीक है, कि ऐसे पढ़ते रही मन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। लाख टको मोल भी था। ठीक है, व्यक्तिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर हम दिन प्रतिदिन के व्यवहार में नित्य नए पाठ सीखते हैं।
मनोविज्ञान के अध्येता जहाँ नवीन अनुसंधान के माध्यम से मस्तिष्क की नई परतें खोलने में जुटे हैं, नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी मस्तिष्क पर अनुसंधान के लिए करोड़ों डॉलर का नया कार्यक्रम शुरू किया कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कुछ इतनी तेज गति से अनुसंधान हो रहा है कि रोज नए रोग उनके ठीक और उपचार सामने आ रहे हैं। परंतु जंतु विज्ञान में पादप विज्ञान के अध्येता आज तक ये ये दाना नहीं ये क्या है यार ये दाता नहीं कर सके कि ये दान नहीं कर सके दाना नहीं दान है ये दाना लिख दिया उसने दान नहीं कर सके है कि उन्होंने दुनिया की सारी प्रजातियों की खोज कर ली है, क्योंकि यूपीएससी वाले भी इंसान होते हैं। ये सब त्रुटि माता त्रुटि हो ही जाती है। ठीक है, ऐसा ध्यान तो बड़े बड़े लेखकों से भी नहीं होता है मेरे भाई, छोटी मोटी गलती तो हो जाती है। साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्र में देखे तो इसकी राइटिंग तो अच्छी है भाई, हमसे तो हम पाते हैं कि अभी संस्कृति और साहित्य के इतने रंग अछूते हैं कि उन पर अध्ययन और शोध का एक पूरा क्षेत्र अभी अभी बाकी है। पुरातात्विक खोजों से ही 1921 में पता चला था कि भारत में वैदिक सभ्यता से पहले भी सिंधु के किनारे हड़प्पा सभ्यता फल फूल रही थी। आज भी हम बहुत से क्षेत्रों और जनजातियों की संस्कृति तक पहुंच नहीं सके हैं। विश्व भर में साहित्य को पढ़ने पर हम पाते हैं कि दुनिया कितनी वैदिकपूर्ण और बहुरंगी है, और हम अभी इसके बारे में कितना कम जानते हैं। इसके अतिरिक्त औपचारिक अध्ययन के दायरे में से बाहर जो मुक्त भ्रमण के माध्यम से शिक्षा अर्जन है, वह भी जीवन को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। प्लस निंदा फाजली निंदा फाजली एक कवि है, कवि लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मैं पूरा तो लगता हूँ ना, खूबसूरत बहुत हूँ मैं यार, मेरा शान की तरह मुंह चमकता है। ठीक है ना, संसार में इंसान का चमकना चाहिए। ठीक है ना, जो अच्छा काम करता है उसका तो चमकता ही है, चमकेगा, आपका साथ रहा तो। धूप से निकलो घटाहों से ना कर देखो, धूप से निकलो घटाहों से ना कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। ठीक है, सारी चीज किताबों में ही नहीं होती है, कुछ चीजें शक्लें भी बताती है, कुछ चीजें इंसान भी बताती है, कुछ चीजें आपका अनुभव भी बताता है। ठीक है, कुछ चीजें आप डिस्कसिंग करते हैं, विवेचना करते हैं, ठीक है, वो भी बताता है। कुछ आप आलोचना करते हो, टिप्पणी करते हैं, वो भी बताते हैं। हर कुछ अच्छे कामों पर टिप्पणियाँ होती है, टिप्पणियों को भी पढ़ा करो। सारी चीज अच्छी नहीं होती है, कहीं कहीं बुराई भी छुपी होती है। हर जगह गांधी जी अच्छे नहीं थे, कहीं कहीं बुरे भी थे। ये रिक्वेस्ट करके आप मुझे जेल में ना करवाना। ठीक है, नेहरू जी हर जगह अच्छे भी नहीं थे, कुछ बुरे थे।
भारत रत्न वालों के बुराई नहीं करना चाहिए। मोरारजी देसाई के बारे में पढ़ा आपने? हैं? इंद्रपाल गुजराल के बारे में पढ़ा? मैं तो पढ़ता हूँ तो उन पर ककार नाचता हूँ, थू करता हूँ। ऐसी सोचती। निशान है पाकिस्तान अवार्ड भी उसने मोरारजी देसाई ने लिया था, पता है ना? क्या हमारा जासूस है आपके यहाँ, એટલે જે ब्यूरो है खत्म करवाया था। और इंद्रपाल गुजराल ने तो वापस बुला लिया था इंटेलिजेंस ब्यूरो को। इससे भी प्रधानमंत्री बने हमारे, ठीक है ना? हर चीज के पीछे अच्छाई के साथ बुराई छुपी होती है। वास्तविक अध्ययन कीजिए भाई। मैंने क्या, तो आज मुझे अनुभव है, लाखों के सामने भूल जाता हूँ, लेकिन हमें संविधान ने अधिकार दिया, जिसको भी ये सम्मान दे दिया भारत रत्न, उसके आप इस प्रकार नहीं कह सकते। तो इसीलिए तो इस संविधान का पालन करते हुए खामोश है। वैसे तो हम भी किताबें भर देते, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई बहुत होती है, ठीक है। और नेता यान की चीज़ है, ऐसी चीज़ है, उनको तो झूठा जय जयकारा करते हैं। जनता भोली है, जय जयकारा नहीं की मत कीजिए, उनकी आलोचना कीजिए, ठीक है। उन्हें उनकी औकात दिखाइए। जब वोट लेते हो तो हाथ जोड़ते हैं, हमारे पग पकड़ते हैं, और जीत जाते तो मुंह नहीं दिखाते हैं, ठीक है। हमें तो तुच्छ समझने लगते हैं, तो उसका समाधान होना चाहिए। क्या औकात है तेरी, ठीक है। आज पहलवान सड़कों पर बैठे, युवा बैठे, नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है, परंतु वो तो ऐसी के नीचे सो रहे हैं, ठीक है। वो आपकी नहीं सुन रहा है, धर्मवाद करके वोट ले लेते हैं, ठीक है। और उन्हें भी कल भारत रत्न मिलेंगे। और जो वास्तविक हकदार है, जो दिन रात शिक्षा शिक्षा करता फिरता है, क्रांति क्रांति करता फिरता है, उन्हें कुछ नहीं, ठीक है। देश की आज़ादी का श्रेय किसे जाना चाहिए? एक नींव की ईंट को जाना चाहिए। कितने लोग बलिदान दे दिया भारतीयों ने, कितने हिंदुओं ने बलिदान दे दिया, मेरे भाइयों ने, कितने मेरे जैन भाइयों ने दे दिया, कितने मेरे मुस्लिम भाइयों ने दे दिया। उनका आज बखान भी नहीं हो रहा है, इन नेताओं का बखान हो रहा है। इन्होंने हमें आज़ादी दी, हम्म, दे दी हमें आज़ादी, बिना करके, बिना स्वार्थ, साबरमती के संत कर दिया तूने कमा। हाँ, उन्होंने अहिंसा की नीति अपनाई, लेकिन पूर्ण सहयोग किसका था? हम्म, जो यहाँ जेला था, यहाँ हर समस्या से जूझा था, ठीक है, उनका था, ठीक है मेरे भाई। तो उनका भी नाम होना चाहिए। अरे, कहते राजस्थान वाला क्या था, क्या मैं पढ़ रहा था, अभी भूल रहा, सारा भास्कर, मैं पद्मिनी की जगह होती तो अलाउद्दीन के हरम में जाती। थू, ऐसी सोच है यार। एक तो जीवन होता है, एक गरिमा पूर्ण जीवन होता है, ठीक है। तो पद्मिनी ने गरिमा पूर्ण जीवन जिया, उनका पति नहीं रहा तो दूसरे पुरुष के साथ क्यों जाए, क्यों उनकी सेक्सी गर्ल बनकर रहे, दास बनकर रहे, ठीक है। जोर क्या, ये ऐसे सारा भास्कर जैसी क्या आलोचना करती है, ठीक है। मेरी नजर में चाहता हूँ, क्यों अपने तन को दूसरे पुरुष को सुहाए, ठीक है ना। वो गरिमा थी उनकी, अपने गरिमा के लिए उन्होंने जोर किया, रानी पद्मिनी ने, ठीक है ना। राजस्थान जी के भी मेरी बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं तुम्हारी उंगलियों पर गिनवा सकता हूँ साला, सारा राजस्थान, क्योंकि मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ मेरे भाई। यूपीएससी की तो मैं भी समझ रहा हूँ, तुम्हें भी समझा रहा हूँ, ठीक है। आरएस की वैकेंसी ना निकले तो मैं यूपीएससी में चला जाऊँ, इस प्रकार, ठीक है। मेरे लिए विकल्प में तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो अभी बीए फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है, इतनी बड़ी बातें नहीं कहना चाहिए। इस तरह हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र
और इस स्तर पर अनुभव करते हैं कि शिक्षा दरअसल हमें ये बोध कराती है कि हम कितने अज्ञानी हैं। हम समाज में अपने आसपास अक्सर कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो थोड़ा बहुत अध कसरा ज्ञान जुटाकर सेकी बगाड़ते हैं और पांडित्य प्रदर्शन करते घूमते हैं। थोता सना बाजे गणा, पर जो सचमुच सुशिक्षित प्रभुत्व और ज्ञानी लोग होते हैं वे स्वयं स्वयं को अज्ञानी अकिंचन अल्पज्ञ मानते हैं। ऐसा मैज इसलिए नहीं होता है कि वे अपनी विनम्रता का प्रदर्शन करना चाहते हैं, बल्कि वह सच में इस तथ्य का अनुभव कर पाते हैं कि शिक्षा अपने अज्ञान की प्रगतिशील खोज है। भरा हुआ घड़ा आवाज नहीं करता। इसी तरह सुशिक्षित व्यक्ति ये जानना है कि ज्ञान की विस्तार असीम है और ज्ञान व शिक्षा के विकास में अनुपात में अपनी अज्ञानता का बोध भी स्पष्ट होता जाता है। तो एक चीज तो ये भी देखने को मिलती है कि ज्ञानी हमेशा चुप रहते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, नहीं रहना चाहिए। ठीक है भाई, आपके पास जो चीज है वो दूसरों को दीजिए, दूसरों के पास है वो ग्रहण कीजिए। ठीक है ना। खालिस आप रट्टू तोता बनकर रह जाओगे, जो आपके पास है वो दूसरों तक नहीं पहुंचाओगे तो आप मरोगे तो आपके साथ ही चला जाएगा वो। तो कुछ ना कुछ जनता की भी भलाई करते जाओ मेरे भाई। ठीक है, आज तो खत्म करते हैं या आगे है? अब आठ पपाट आ गया, खत्म करते हैं। हस्तलिखित निबंध है, अच्छा है। ठीक है, पढ़ाई करें मौज से, धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। इस किताब को भी समाप्त कर देंगे एक दिन, मैं ठान लेता हूँ पूरा होता है। तो जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय शिक्षा क्रांति।